एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म का टॉपिक हमने शुरू करना है। उससे पहले हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म और मिले इन्वर्जन थ्योरम कंप्लीट की थी कल वाली क्लास में, ठीक है ना। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म आज हम ये कंप्लीट कर देंगे। और हाँ, लीनियर अलजेब्रा का मॉक टेस्ट 3 सबको पता है, तैयार है। तीनों का सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। अलग से सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा तीनों मॉक टेस्ट का। और कॉम्प्लेक्स का मॉक टेस्ट भी आप लोगों के लिए तैयार है। कॉम्प्लेक्स का, अगर किसी को कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का मॉक टेस्ट चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। एक ही मॉक टेस्ट रखा है मैंने कॉम्प्लेक्स का। उस कंप्लीट टॉपिक जो हमारे पास है ना, 2-4 टॉपिक ही हैं, तो इतना लंबा चौड़ा है नहीं। तो एक मॉक टेस्ट है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने वहाँ पे डाल दिए हैं, ठीक है। और तीसरा मॉक टेस्ट हमारा जो रहेगा फोरियर ट्रांसफॉर्म, लैप्लास ट्रांसफॉर्म और मिले इन्वर्जन थ्योरम, इन तीनों टॉपिक्स का, ठीक है। तो इन तीनों टॉपिक भी आपको मिल जाएंगे, इनका भी मॉक टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको जो भी मर्जी मॉक टेस्ट चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट का, कॉम्प्लेक्स का हो या चाहे लीनियर इन ट्रांसफॉर्म का हो या फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का हो, आप अलग से ले सकते हैं। और साथ में आपको सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। डेली क्लासेस का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और अगर टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्ट मैसेज नहीं होता है तो आप, मैंने टेलीग्राम चैनल पर मेरा नंबर शेयर किया हुआ है, व्हाट्सएप पर नंबर है जो, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। जो भी मॉक टेस्ट आपको चाहिए ना, तो व्हाट्सएप नंबर से आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल मेरा इसी नाम से है, ज्योति शिक्षालय के नाम से है, ओके। डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। इसमें सारे इंपॉर्टेंट की टर्म्स हैं, सारी थ्योरम्स हैं, सब कुछ है, कुछ भी मैंने यहाँ पे नहीं छोड़ा है। जो इन्होंने बोला है सिलेबस के हिसाब से, फोरियर ट्रांसफॉर्म, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, वो मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। तो बाकी देखते हैं, जैसा ये पेपर सेट करते हैं उस हिसाब से हम तैयारी तो कर ही रहे हैं, बाकी अब वो जाने की किस हिसाब से वो पेपर सेट करेंगे। तो आप अपनी तैयारी बेस्ट रखिए और अच्छे से एग्ज़ाम आपको करके आना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म और इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म, या सीधा हम बोल सकते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो इसको हम क्या करते हैं, कैसे डिफाइन होती है ये देखो। लेट एफ टी बी ए फंक्शन डिफाइंड फॉर टी बिलोंग्स टू -∞ टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, यानी कि टी किस में से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में से, ठीक है। तो देन इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी की इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगी, डिफाइंड बाय एफ ऑफ एफ टी एंड इज डिफाइंड इज -∞ टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एस टी डी टी, ठीक है। तो प्रोवाइडेड द इंटीग्रल एग्जिस्ट दस, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट आपने यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। कैसे हम फोरियर ट्रांसफॉर्म यहाँ पे डिफाइंड करते हैं। लैप्लास का भी आपने याद रखना है और फोरियर का भी आपने यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम कैसे डिफाइन करते हैं। लैप्लास में क्या था हमारे पास, लैप्लास में ये था, लैप्लास एल आ जाएगा, फोरियर की जगह पे यहाँ पे एफ है तो यहाँ पे एल आ जाएगा। लैप्लास ऑफ एफ टी ये था हमारे पास 0 से इन्फिनिटी, इसमें लिमिट जाती है हमारे पास 0 से इन्फिनिटी, ई रेज टू पावर माइनस एस टी। फोरियर में आता है अयोटा, इसमें अयोटा नहीं आएगा, और इंटू में एफ टी डी टी, ये फ़र्क है बस इसमें इतना, ठीक है। तो ये लैप्लास है और ये फोरियर है, ठीक है। इसका इन्वर्स हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये तो हमारे पास इसको हो गया। जब हमारा इसका सॉल्यूशन आएगा, ये फंक्शन किस चीज़ का है, मतलब ये जो फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, एस का फंक्शन बनेगा। और जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा एफ ऑफ एस में। इसको हम एफ बार एस भी लिख सकते हैं या एफ ऑफ एस भी लिख सकते हैं, मतलब जो सॉल्यूशन हम इस इंटीग्रल को सोल्व करके निकालेंगे वो हमारा एस में आएगा, ठीक है। तो इसको हम डिनोट करेंगे एफ ऑफ एस या एफ बार एस, ठीक है। बार लगाओ या ना लगाओ मर्जी है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद है इन्वर्जन फार्मूला। इन्वर्स फार्मूला जो है वो क्या है, एफ इन्वर्स एफ बार एस, यानी कि क्या आ जाएगा, 1/2 पाई से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी -∞ टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा एफ बार एस ई रेज टू पावर आयोटा एस टी। देखो इसमें हमारे पास क्या है, एफ टी है ना, इस एफ को मैं इधर लेके आऊँगी तो ये आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा एफ इन्वर्स, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, तो ये हो गया एफ इन्वर्स, ये हो गया एफ टी। और इस इंटीग्रेशन की मल्टीप्लाई करनी है 1/2 पाई से, और एफ टी की जगह हमने क्या रखना है, एफ बार एस हमने रखना है। और ई रेज टू पावर आयोटा एस टी की जगह ई रेज टू पावर आयोटा एस टी, मतलब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हमने माइनस नहीं लेना है, इन्वर्स में ये याद रखना है, ई की पावर पॉजिटिव रहेगी, ओके। तो ये दोनों मेन फॉर्मूले हैं हमारे पास। उसके बाद है नेक्स्ट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म और कोसाइन ट्रांसफॉर्म, दो होती है हमारे पास। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म में तो हमारे पास क्या रहेगा, 0 से इन्फिनिटी एफ टी साइन एस टी आ जाएगा फंक्शन के साथ साइन एस टी, और लिमिट हो जाएगी 0 से इन्फिनिटी। सेम इन्वर्स कैसे करेंगे, इन्वर्स में हमारे पास आ जाएगा 2/पाई से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी
जीरो टू इन्फिनिटी लिमिट रहेगी। एफ टी की जगह हमारे पास एफ बार एस आ जाएगा, साइन ऑफ एस टी आ जाएगा और डेरिवेटिव चेंज हो जाएगा, टी की जगह यहाँ पे हो जाएगा एस, क्योंकि फंक्शन किस चीज़ का हो जाएगा हमारे पास एस का। फोरियर साइन सीरीज को हम ऐसे डिनोट करते हैं एफ बार एस, और यहाँ पे इसकी फिक्स में क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। ठीक है, तो इनवर्स में हमारे पास 2/π से मल्टीप्लाई, और ये फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा। सेम हमारा कोसाइन ट्रांसफॉर्म होती है, कोसाइन ट्रांसफॉर्म भी इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी एफ टी की मल्टीप्लाई कोस एस टी डी टी के साथ हो जाएगी। इनवर्स डिफाइन करेंगे तो इनवर्स में भी 2/π आ जाएगा, सेम हमारे पास हो जाएगा। एस की जगह भी यहाँ पे इसकी स्पिक्स में क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे। ठीक है, तो ये समझ जाना, ये कोसाइन की बात हो रही है और उधर साइन की बात हो रही है। कई बार कई जो बुक्स हम पढ़ते हैं उसमें 2/π की जगह हमारे पास √2/π लिखा होता है, तो ये भी लिखा हो सकता है और ये भी लिखा हो सकता है, तो कोई इसमें मतलब अलग बात नहीं है, दोनों हम यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरा और बाकी जो ये सिंबल्स हैं एफ एस एस, जो एफ ऑफ एस है, ये साइन सीरीज़ है, ये कोसाइन सीरीज़ है, इसके जगह पे कई बार बार भी मिल सकता है, ऐसे ऊपर क्या हो जाएगा इनके बार, तो फॉर डिफाइनिंग फोरियर साइन और फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, तो कोई दिक्कत नहीं है, एफ एस लिखा मिले या एफ बार एस मिले, दोनों का मतलब यहाँ पे एक ही है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म में लीनियर प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेम जो लैप्लास में थी वही लीनियर में आएगी। यहाँ पे वही एफ के क्या है, मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जो प्रॉपर्टी है लीनियर प्रॉपर्टी, दो फंक्शन है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करती है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है C1 C2, तो मतलब अलग अलग हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्लस में है ना, तो अलग अलग हम इनकी फोरियर निकाल सकते हैं, चाहे वो साइन की निकालनी हो चाहे कोसाइन की या फिर सिंपल। ठीक है, अलग अलग हम इसकी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। इफ़ द फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एक्स, इस एफ ऑफ एक्स की फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, जब इसको सोल्व करेंगे तो एफ ऑफ एस आ जाएगी। ठीक है, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए एक्स, अगर एक्स के साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई में है तो क्या आ जाएगा, 1/a एफ बार एस बाय ए। तो इसका सॉल्यूशन देखिए हम कैसे करेंगे, इन तीन प्रॉपर्टीज हैं, तीनों का हम सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे। ये हमारे पास है साइन का, ये हमारे पास है कोसाइन का, सेम हमारे पास चलेगा, बस साइन मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट का प्रूफ क्या कहता है, एफ बार एस हमारे पास क्या है, माइनस फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन यहाँ पे लगा दी हमने। एफ ऑफ ए एक्स करना है, अब एक्स की जगह ए एक्स रखना है, तो यहाँ पे रख दो। अब हमने क्या करा, ए एक्स को यहाँ पे टी पुट कर दिया, टी पुट करने के बाद इसको हमने सोल्व कर दिया, सोल्व करने के बाद 1/a तो हमने बाहर ले लिया कॉन्स्टेंट, और ये आ गया, और ये फंक्शन जो है एस बाय ए में आया है, तो इसका जब सोल्यूशन होगा तो क्या आ जाएगा, एफ बार एस बाय ए। तो यही हमें प्रूव करना था। सेकंड प्रॉपर्टी में साइन वाली करना है, तो जीरो से इन्फिनिटी लिमिट ध्यान रखना, इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी चलेगा, सिंपल वाले में माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होता है, साइन एक्स में और कोस एक्स में क्या चलेगा, जीरो से इन्फिनिटी, एक्स एस एक्स आएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे, एफ एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, ए एक्स फंक्शन में सिर्फ। ठीक है, साइन के एंगल में कोई चेंज नहीं होगा, तो यहाँ से इसको पुट कर देंगे, इसको पुट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक्स की वैल्यू चेंज होगी, साइन यहाँ पे ए एक्स की जगह ए एक्स सिर्फ फंक्शन में रखना है, साइन ऑफ एस एक्स में सिर्फ एक्स की वैल्यू जो हमारे निकलेगी वही एक्स की वैल्यू क्या आएगी, टी बाय ए वो रखनी है यहाँ पे, क्योंकि सारा फंक्शन हमें टी की फॉर्म में बनाना है, इसीलिए हमने चेंज करा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। और सेकंड पार्ट की तरह सेम यहाँ पे साइन की जगह क्या आ जाएगा, बस कोस आ जाएगा, और ये हमारी प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। ठीक है ना, कोई भरोसा नहीं है उनका, क्या पता कोई सी भी प्रॉपर्टी का यहाँ पे प्रूफ दे दें, तो मैंने ये सारे प्रूफ आपको यहाँ पे करवा दिए हैं। ठीक है, जो मेरे को लगा कि मेरे को करवाने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर आपने फोरियर की प्रॉपर्टीज़ की प्रूफ कर ली या लैप्लास की कर ली, तो आप मतलब दोनों में से अगर एक के अच्छे से कर रखें ना, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो सेम लैप्लास की भी प्रूव हो जाएंगी, फोरियर की भी, बस थोड़ा सा इंटीग्रेशन में उनकी चेंज रहता है। ठीक है, तो एफ बार एस इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, देन शो दैट ई रेज टू पावर माइनस आयोटा ए एस एफ बार एस इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स माइनस ए। तो एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स माइनस ए हमने यहाँ पे रखना है, फोरियर ट्रांसफॉर्म में रख दिया। अब एक्स माइनस ए को हमने टी पुट कर दिया, टी पुट करने के बाद ये सारा फंक्शन किस में हो गया, टी में हो गया। अब यहाँ से इसको अलग अलग करेंगे, ई रेज टू पावर इस पावर को, तो अलग अलग करने के बाद जो कांस्टेंट है उसको तो हमने बाहर निकाल दिया, क्योंकि टी के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन है, और ये अंदर किस चीज़ का फंक्शन बन गया, ये बन गया हमारा एफ ऑफ एस। ठीक है ना, और ये बाहर हमारे पास ये आ गया, तो ये हमारी क्या होगी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अगर स्टेट एंड प्रूफ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आ जाए तो इसकी स्टेटमेंट आपको ध्यान रखने की शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है। ओके, नेक्स्ट है मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टीज़ के नाम भी आपको बाकायदा याद होने चाहिए कि शिफ्टिंग क्या है, मॉड्यूलेशन क्या है। मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ़ एफ बार एस इज द इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, देन फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोस ए एक्स इज गिवन बाई, ये है हमारे पास किसकी, एफ ऑफ एक्स कोस ए एक्स की फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन।
तो एफ ऑफ एक्स कोस ए एक्स, एफ ऑफ एक्स की जगह हमें ये रखना है बाय डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। रख दिया। रखने के बाद अब यहाँ से क्या करना है, कोस एक्स की जो हमारे पास कोस ऑफ ए एक्स है इसका खोलेंगे इसको एक्सपोनेंशियल की पावर में, तो ये हो जाएगा ई रेज़ टू पावर आयोटा एक्स। सबको पता है ना कोस ए एक्स और कोस हाइपरबोलिक में आयोटा नहीं आता है, ये बात बस इतना डिफरेंस है इसमें, ठीक है। खोल दिया, इसको अलग अलग कर दिया तो हमारे पास ये बन गया। कितना आसान रिजल्ट है। सेम हमारे पास क्या आ जाता है साइन का, तो मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी में हमेशा क्या रहेगा, एफ ऑफ एक्स कोस ए एक्स। इंपॉर्टेंट है ये भी, मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब कुछ एग्जांपल हम बेस करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन पे। 3 टाइप है इसकी, तीनों टाइप हम यहाँ पे अच्छे से करेंगे। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर माइनस ए मोड एक्स, ए इज ग्रेटर देन 0। तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन लगाई, लगा दी। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख दी, रख दी। रखने के बाद इसको ब्रेक करा, माइनस इन्फिनिटी टू 0, 0 टू इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से 0 पे एक्स क्या रहेगा हमारे पास, नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव। 0 से इन्फिनिटी पे मोड एक्स क्या रहता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो आ गया तो इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ से लिमिट स्विच कर लेंगे। लिमिट स्विच करने के बाद ये माइनस इन्फिनिटी टू 0 है ना, ये 0 स्विच करने की भी कोई जरूरत नहीं क्योंकि माइनस साइन है नहीं ना, तो सीधा ही ऐसे ही रखेंगे। तो सीधा यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, सिंपल है इंटीग्रेशन, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे हमें निकालनी है। थोड़ा सा मैंने इस टाइप से क्वेश्चन लिया है क्योंकि सिंपल वाले तो आप आसानी से कर लोगे, तो मोड वाले भी आपको आने चाहिए कि आप कैसे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ के इफ 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन ए अदरवाइज 0 अदरवाइज। तो ये आप लोगों ने खुद करना है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। लिमिट इसमें क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हमारे पास होती है क्या, एफ ऑफ एक्स ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा एस टी डी टी, ठीक है, ये होता है। अब ये ब्रेक हो जाएगी क्या, माइनस इन्फिनिटी टू 0 और फिर उसके बाद 0 टू इन्फिनिटी, ऐसे ब्रेक होगी। अब यहाँ पे इन्फिनिटी की ये यहाँ पे क्या है, लिमिट ए है, तो इसको आप लोगों ने सोल्व करना है। आप मेरे को बताएंगे कि इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है, बता पाएंगे। तो देखो इसमें अब आपने सिर्फ इतना देखना है कि आगे तो हमारे पास नोट है ना, इसका प्रूफ मैंने आपको दिया नहीं है, तो इसका प्रूफ आप लोगों ने खुद ही करना है। आप इसको मेरे को बता, चलो मैं लिमिट तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ क्या आएगी। देखो लिमिट मैं आपको बता देती हूँ। हमारे पास इंटीग्रेशन होता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो ये ब्रेक होगा, ए है ना 0 से, तो माइनस इन्फिनिटी टू 0 फिर प्लस 0 टू इन्फिनिटी नहीं लिखेंगे क्योंकि ए पे ब्रेक हो रहा है, तो 0 टू ए, 0 टू इन्फिनिटी को भी हम ब्रेक करेंगे, 0 टू ए, फिर प्लस हम करेंगे ए से इन्फिनिटी, ठीक है। अभी माइनस इन्फिनिटी टू 0 पे 0, ए से इन्फिनिटी पे भी 0, 0 से ए पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा के, और साथ में ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा एस टी, ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा एस टी और ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा एस टी, ऐसे चलेगा। तो आपने सिर्फ इंटीग्रेशन क्या करना है, आपने इंटीग्रेशन करना है, के को बाहर लेना है, 0 टू ए ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा एस टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन आपने सिर्फ करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो लिमिट हमने ऐसे ब्रेक करनी है। मैंने लिखा था स्टार्टिंग में माइनस इन्फिनिटी टू 0 प्लस 0 टू इन्फिनिटी। अब 0 टू इन्फिनिटी भी ब्रेक हो रहा है ना 0 टू ए पे, तो फिर इसको 0 टू ए और ए टू इन्फिनिटी पे ऐसे ब्रेक करेंगे और फोरियर की डेफिनेशन लगाएंगे। ओके, आ गया समझ में। तो इसको आप कंप्लीट सोल्व करके मेरे को आंसर बताएंगे कि क्या आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है नोट। नोट हमारे पास क्या कहता है, स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू रिमेंबर द फॉलोइंग रिजल्ट्स। तो ये आपको रिजल्ट्स हैं जो ये याद रखने हैं। मोस्ट जितने भी मोस्ट लगाओ ना इतने ही कम है, स्टार लगा लो इस पर, और ये इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में आपके काम आते हैं। ई रेस टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा। इस कोस बी एक्स प्लस सी ई रेस टू द पावर ए एक्स का हमारे पास ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस ए एक्स साइन बी एक्स जो होगा ये होगा, ई की पावर माइनस ए एक्स कोस बी एक्स ये होगा, और लिमिट क्या है 0 से इन्फिनिटी है, ठीक है, यहाँ पे बिना लिमिट के हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये फॉर्मूले आपने याद रखने हैं, सीधा याद रखने हैं, इनका रिजल्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपने याद रखने हैं, ठीक है, ताकि आगे जब भी हमारे पास इस टाइप से कभी भी कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में हम फंसें तो हमें ये फॉर्मूला याद हो कि हाँ इसका इंटीग्रेशन तो ये था। तो कॉपी में नोट कर लेना, अच्छे से इसकी कर लेना, ठीक है, रिवीजन और मतलब याद इसको कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास है साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन टाइप 2। अब फाइंड साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस, इसकी साइन और कोसाइन निकालनी है। तो साइन में इंटीग्रेशन क्या था, 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये है कंप्लीट, और इनटू में साइन एस एक्स, इसको हम अलग अलग कर लेंगे। अलग अलग करने के बाद इसका सिंपल हो जाएगा। देखो ये फॉर्मूला भी यहाँ पे यूज़ होगा, ई रेस टू द पावर माइनस ए एक्स साइन बी एक्स, इसका फॉर्मूला है बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेम यहाँ पे। तो ये फॉर्मूले हम ऐसे यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके,
चलिए फिर उसके बाद है हमारे पास कोसाइन। कोसाइन में ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला हमने लगा देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास सीधी आ जाएगी। अब लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं है, 0 से इन्फिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस ए एक्स कोस बी एक्स, क्योंकि लिमिट के साथ ही है ये फॉर्मूले। ये रहा लिमिट के साथ, इसको सोल्व करके ए अपॉन ए स्क्र प्लस बी स्क्र आ जाएगा, और साइन बी एक्स में बी अपॉन ए स्क्र प्लस बी स्क्र आ जाएगा। ठीक है, साइन में ऊपर जो एंगल में है बी ऊपर आ जाएगा, और जो एंगल में कोस के साथ है वो क्या आ जाएगा, कोस वाला नहीं आएगा, कोस बी एक्स जो है वो नीचे आ जाएगा, ए स्क्र प्लस बी स्क्र, और ई टू दी ऊपर आ जाएगा ए। साइन में तो ऊपर बी और कोस में ए, आप ऐसे याद रख लेना। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। उसके बाद है नेक्स्ट, फाइंड दी फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालनी है हमें इसकी। अब हमारे पास ये तीन है, ई रेस टू पावर माइनस ए एक्स, एक्स और साइन एस एक्स। तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेबनिज रूल लगाएंगे। तो डेरिवेटिव हमने कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया तो बोथ साइड 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस ए एक्स, ये आ गया हमारे पास। इसका डेरिवेटिव लेबनिज रूल क्या कहता है, देखो डेरिवेटिव कर दिया यहाँ पे। फर्स्ट फंक्शन, ये लेबनिज रूल क्या कहता है, इस डेरिवेटिव को अंदर लेके जाएंगे, इन्फिनिटी लिमिट पुट करेंगे, फिर क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव पुट करने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, सीधा डिफ्रेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। तो लेबनिज रूल सबको लगाना था ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर डेरिवेटिव ऐसे हम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, साइन एस एक्स का हमारे पास हो जाएगा कोस एस एक्स, और एक्स का हमारे पास क्या हो जाएगा, एस एक्स का हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेबनिज रूल हमने यहाँ पे लगाया है। अब उसके बाद लेबनिज रूल लगाने के बाद, सबको लेबनिज रूल पता होना चाहिए कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो लगाने के बाद ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ये हमारे पास बचा, और यहाँ पे हमने सीधा क्या लगाया, फॉर्मूला लगाया। अब हमने क्या करा, इंटीग्रेशन कर दिया बोथ साइड। इंटीग्रेशन करने के बाद डेरिवेटिव से तो ये कैंसिल हो गया, डेरिवेटिव से तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये बचा, और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स एस बाई 1/a, टेंजेंट इनवर्स एस बाई ए, 1/a स्क्र प्लस एक्स स्क्र का फॉर्मूला। ठीक है, तो टेंजेंट इनवर्स आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास एस को 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू निकल गई, तो हमारे जो फोरियर साइन सीरीज़ है वो क्या आ गई हमारे पास, टेंजेंट इनवर्स एस बाई ए। अब सेम हमें यहाँ पे क्या निकालनी है, कोसाइन सीरीज़। तो कोसाइन आप निकालेंगे, फोरियर साइन हमने निकाल दी, अब इसकी आप फोरियर कोसाइन और निकालेंगे। ठीक है, साइन मैंने बताई है, कोस वाली आप लोग निकालेंगे, इसको कोस सेम ऐसे ही लेबनिज रूल लगा के करना है। ठीक है, कर लोगे। चलिए फिर नेक्स्ट, कोई क्वेश्चन ना समझ आए तो कमेंट कर देना, अभी मैडम ये क्वेश्चन नहीं समझ आया, इसकी कैलकुलेशन नहीं समझ आई, तो मैं आपको उसको दोबारा से मतलब कल वाली वीडियो में या मतलब जब भी टाइम लगेगा तो उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, अरे एक बार आप खुद निकाल के यहाँ पे देखना। नेक्स्ट है फाइंड द फोरियर। अब इसकी कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालने, ई रेस टू पावर माइनस एक्स स्क्र। तो ये हो गया हमारे पास। यहाँ पे फिर लेबनिज रूल लगाओ, लेबनिज रूल लगा दिया। लेबनिज रूल लगाने के बाद ये डेरिवेटिव हमने विद रिस्पेक्ट टू एस करना है, ये याद रखना। विद रिस्पेक्ट टू एस करेंगे तो कोस एक्स का हमारे पास साइन एस एक्स हो जाएगा, और एस एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एस करा है तो एक्स आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही ऊपर करा था, तो ये आ गया हमारे पास। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, लेबनिज रूल हमने लगा दिया, तो यहाँ से इसको कर दिया हमने सोल्व करने के बाद यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड हमने किया है। फिर इंटीग्रेटिंग करेंगे बाय राइट हैंड, इंटीग्रेटिंग द राइट हैंड साइड बाय द पार्ट्स वी हैव। तो इसका राइट हैंड साइड से हमने इसका इंटीग्रेशन किया है पार्ट्स से, आईलेट लगा के। ठीक है, इसका याद रखना, राइट हैंड साइड पे इसका इंटीग्रेशन हमने करा है, इसका नहीं करा है। ठीक है, इतना करने के बाद हमारे पास ये आ गया, ये बच गया, इतना बच गया। ये किसके इक्वल है हमारे पास, आई के इक्वल है, तो ये आ गया अपॉन में आई। तो अब इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो हमारे पास ये आ जाएगा। इंटीग्रेशन बोथ साइड करके हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। सी की वैल्यू निकालने के लिए एस को हम क्या पुट करेंगे, 0। तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो होती है ना, ये याद रखना, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एक्स स्क्र डी एक्स इज इक्वल टू √π/2 हमारे पास होती है। तो सारी वैल्यूज हम रख देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आपने करने हैं, और लेबनिज रूल आपको अच्छे से लगाना आना चाहिए। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस में हमने साइन सीरीज और कोसाइन में लेबनिज रूल यहाँ पे लगाया है। ठीक है, हो जाएगा। इसका PDF आपको क्लास टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो प्लीज़ इसको सोल्व करना इन सारे क्वेश्चंस को। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ एफ एस एस बार is the Fourier sine transform of fx, then prove that the Fourier sine transform of f of x by a is this is a f s a s bar। ये है हमारे पास किसकी, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, इसकी हमें ये प्रूव करनी है, ये आएगी। नेक्स्ट कोसाइन की है सेम,
कोई फ़र्क नहीं है, बस सी की जगह एस है और एस की जगह सी है, साइन और कोसाइन में सिर्फ इतना फ़र्क है, बाकी आंसर सारा सेम आएगा। तो देखो फर्स्ट पार्ट सेकंड आपने खुद करना है। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म में लगाई तो एक्स को हमने एक्स बाई ए में यहाँ पे चेंज कर दिया, एक्स को एक्स बाई ए में चेंज कर दिया, ये आ गया हमारे पास। तो एक्स बाई ए इज इक्वल टू टी, तो सारा टी में बनाएंगे तो यहाँ पे एक्स चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, एक्स को हमने चेंज करना है एक्स बाई ए में। याद रखना एंगल को नहीं करेंगे, सिर्फ एंगल को तब करेंगे जब हम वैल्यू पुट कर लेंगे वहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल के, तब वो टी में चेंज हो जाएगा, अदरवाइज़ हम नहीं छेड़ेंगे उसको। ठीक है ना, सिर्फ फंक्शन में चेंज होगा, ये बात आपने याद रखनी है। सेम फर्स्ट पार्ट की तरह हम सेकेंड प्रूफ कर देंगे। ठीक है, उसके बाद है फाइंड द फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है एक्स की पावर m-1 की। तो फोरियर कोसाइन फोरियर साइन हमारे पास ये होती है, फंक्शन हमारे पास ये है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, लगा दिए, फॉर्मूला लगा दिया। लगाने के बाद ये हमारा साइन का हो गया। तो गामा फंक्शन हमारे पास क्या होता है, गामा m 0 से इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स की पावर m-1 dx, ये होता है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे x को मैंने आयोटा एस वाई पुट कर लिया, तो dx हमारे पास ये आ गया, ये आ गया। ये सारा इसको हमने सोल्व करा। सोल्व करने के बाद एस एम जो कांस्टेंट टर्म थी उसको मैं इसके अपॉन में ले आई, बाकी हमारा ये बच गया। इतना बचने के बाद आयोटा की वैल्यू हमारे पास है कोस पाई आयोटा प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2, कोस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2, ये होता है हमारे पास इसके इक्वल। यहाँ पे ये वैल्यू रख दी तो हमारे पास ये आ गया, ये आ गया। कॉन्स्टेंट टर्म को फिर हमने अलग कर लिया, अलग करने के बाद हमारे पास ये बच गया। ये बचने के बाद हमारे पास क्या आया, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, कोस एम पाई बाई 2 माइनस आयोटा साइन एम पाई बाई 2 लिख दिया, और यहाँ पे इसको मैंने लिखा कोस एस एक्स माइनस आयोटा साइन एन एस एक्स, और इसको मैंने यहाँ कर दिया। करने के बाद रियल और इमेजिनरी पार्ट मैंने यहाँ पे अलग कर ली। कितना ईजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। बस हमें थोड़ा सा माइंड लगा के ही करना है। देखो भाई, दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा, और ये दिमाग तभी लगेगा जब आप ये क्वेश्चन खुद से निकाल के देखोगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आज की क्लास में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई बंदा पेपर सेट करेगा ना और फोरियर ट्रांसफॉर्म का कोई भी क्वेश्चन डालेगा, तो मैं गारंटी के साथ बता रही हूँ, जो इस सीरीज़ में आपने क्वेश्चन कर लिए इसी में से ही क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है ना, इससे बाहर को पूछेगा ही नहीं, मेरी गारंटी है, इसी में से ही पूछ लेगा, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाल दिए, कुछ बचा ही नहीं। बाकी इसके अलावा तो सारे इजी क्वेश्चन बचे हैं, उनमें से तो क्या ही देगा, नौकरी का पेपर है। ठीक है ना। अब है टाइप 3 में हमें करना है यूज ऑफ इनवर्स ट्रांसफॉर्म का, यहाँ पे यूज़ करना है। तो एफ एक्स हमारे पास फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन इज दिस, ये है हमारे पास, और एफ बार एस हमारे पास मतलब ये है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ एस बार एस अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर। यहाँ पे एस लिखा हुआ है तो समझ जाना साइन ट्रांसफॉर्म की बात है। एफ एक्स हमें यहाँ पे निकालना है, यानी कि इनवर्स हमें निकालना है। 3 स्टेटमेंट है, तीनों तरीके से किसी भी तरीके से वो पूछ सकता है। तो हमारे पास ये गिवन है। फॉर्मूला क्या है इनवर्स का, एफ एक्स इज इक्वल टू 2/पाई 0 से इन्फिनिटी एफ एस बार साइन एस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो। वैल्यू रखने के बाद ये हो गया हमारे पास 2/पाई 0 से इन्फिनिटी, एस से मल्टीप्लाई एस से हमने डिवाइड कर दिया, +1 प्लस -1 कर दिया, अलग अलग कर दिया। अलग अलग करने के बाद इसका जो रिजल्ट होता है 0 से इन्फिनिटी साइन एस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, ये किसके इक्वल होती है, π/2 के इक्वल हमारे पास इसका इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे रख दी। वैल्यूज़ रखने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे इंटीग्रेशन ये हो गया हमारे पास, ये 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई, तो 1 आ गया ना, 1 माइनस दिस हो गया। तो अब हमने कर दिया इसका डेरिवेटिव कर दिया, तो ये हो गया 0 - 2/पाई, और यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, एस साइन एस एक्स का हो गया एस कोस एस एक्स, बाकी ये एज इट इज़। ठीक है, हमने क्या करा है यहाँ पे लेबनीज़ रूल लगाया, डेरिवेटिव हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, डेरिवेटिव कर दिया, क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव जाएगा, तो आपको पता है कि कैसे हमने यहाँ पे इसको सोल्व करना है, डेरिवेटिव कैसे करना है। ठीक है, तो ये आप लोगों को अच्छे से पता है, 11वीं 12वीं में हमने किया था। लगा दिया, लगाने के बाद हमारे पास ये आ गया। इसके बाद हमने क्या करा, डिफ्रेंशिएट अगेन, इसको डेरिवेटिव कर दिया। डेरिवेटिव हमने कर दिया, तो ये दोबारा से क्या फंक्शन बन गया कंप्लीट, ये बन गया हमारा एफ, तो इधर आ गया एफ। ठीक है, यूजिंग 1 हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। ऑक्सिलरी इक्वेशन की फॉर्म बन गई। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो गई, d² -1 = 0, d = +-1। इसका सोल्यूशन होता है a e⁻x + b e⁻−x। डेरिवेटिव हमने निकाल दिया। एफ ऑफ 0 फ्रॉम 2 से एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, 1। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, फर्स्ट है, ये सेकेंड कहाँ गायब होगी, ये रही। एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी,
हमारे पास 1, तो यहाँ से एफ ऑफ 0 a प्लस बी किसकी इक्वल हो गया 1। व्हेन x इज 0, थर्ड इक्वेशन पुट करेंगे तो डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -1, यानी कि a माइनस बी इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से कॉन्स्टेंट हमने निकाल लिया, निकालने के बाद एफ ऑफ एक्स हमारे पास आ गया e रेज़ टू द पावर -x। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है ना। अगर हमारे पास कोई मतलब ये सीरीज मतलब ये नहीं बता रखे ना कि कांस्टेंट वैल्यू हमें क्या पुट करके निकालनी है, तो आपको सीधा एज्यूम करना है, ज़ीरो पुट करना है। एफ ऑफ ज़ीरो पे वैल्यू क्या एज्यूम करनी है आपने, ज़ीरो यहाँ पे एज्यूम करना, मतलब एफ ऑफ ज़ीरो यहाँ पे आपने निकालना है। एफ ऑफ ज़ीरो आप यहाँ से निकाल लोगे तो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे ऑटोमेटिक निकल जाएंगी। एफ ऑफ एक्स की जगह आपको क्या पुट करना है, सिर्फ ज़ीरो पुट करना है, तो वहाँ से हमें कांस्टेंट टर्म का मिल जाएगा कि मतलब उसको सोल्व करके एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो मेन मोटिव है हमारा, कुछ भी अगर हमारे पास कंडीशन नहीं है तो सीधा क्या पुट करना है, ज़ीरो पुट करना है, वहाँ से कंडीशन ऑटोमेटिक निकल आएंगी। उसके बाद अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, इफ एफ ऑफ एफ एक्स एफ ऑफ जी एक्स आर द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स रिस्पेक्टिवली, देन द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉन्वोल्यूशन ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो इस टाइप से प्रोडक्ट होती है, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म अलग अलग कर सकते हैं दो, अगर प्रोडक्ट में फंक्शन गिवन है तो सेम रिजल्ट लगाया, रिजल्ट लगा दिया, यहाँ से इसको अलग से रखा और इंटीग्रेशन बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्वोल्यूशन की डेफिनेशन लगाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू जी ऑफ एक्स माइनस यू डी एक्स। यहाँ पे हमने कॉन्वोल्यूशन की डेफिनेशन लगाई है, ठीक है। लगाने के बाद उसके बाद हमने क्या किया है, डेफिनेशन हमने यहाँ पे लगा दी। कॉन्वोल्यूशन की डेफिनेशन मैं इसमें ऐड करूँगी, देखो बताती हूँ मैं पहले क्या होती है कॉन्वोल्यूशन की डेफिनेशन। द कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स, ठीक है। कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स इज डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करते हैं, सबसे पहली बात तो एफ स्टार जी से, और डिफाइन कैसे होती है, ये होती है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू जी ऑफ एक्स माइनस यू डी, ये हमारे पास होती है कॉन्वोल्यूशन की डेफिनेशन, ठीक है। एफ स्टार जी और एफ स्टार जी इज इक्वल टू जी स्टार एफ, दोनों क्या होते हैं, ये बराबर होते हैं। तो ये हमारी कॉन्वो की डेफिनेशन है, यहाँ पे मैं आपको दे दूँगी, इसका बीच में ऐड कर दूँगी, ठीक है डेफिनेशन, तो टेंशन मत लेना। तो ये डेफिनेशन हमने लगा दी। लगाने के बाद हमने क्या किया, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू मैंने यहाँ से बाहर ले लिया और इसको मैं अंदर ले गई। इसको अंदर लेने के बाद चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हमने चेंज कर दिया, बिल्कुल कर सकते हैं। करने के बाद पहले हमने इसको ही सोल्व किया है, ठीक है। हमने क्या किया, ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा एस यू को ऐड, इसी को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये आ गया यहाँ से इसको, क्योंकि एक्स माइनस यू की फॉर्म में हमें चाहिए ना कंप्लीट, तो ये हो गया हमारे पास, और ये इससे बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा यू का बन गया, ये हमारा टी का बन गया, तो हमने इसको जब सोल्व करा तो ये हमारा अलग अलग हो गया, ठीक है। तो ये हमारा था इसका प्रूफ, ओके। तो ये कॉन्वोल्यूशन थ्योरम है, इसका इंपॉर्टेंट प्रूफ था, तो इजी भी है, 2-3 लाइनों में, बस डबल इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव। इफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज एफ बार एस, देन फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश एक्स इज गिवन बाय अयोटा एस एफ बार एस। तो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, सेम लैप्लास में मैंने आपको बताया है रिजल्ट सारे, तो सेम इसी में ऐसे ही अप्लाई करना है। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेफिनेशन लगाई डेरिवेटिव की, तो यहाँ से इंटीग्रेशन हमने कर दिया सोल्व करने के बाद हमारे पास आया आयोटा एस एफ बार एस, तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, आयोटा एस एफ एस, ठीक है, बार बोलो या नहीं बोलो। उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ द अबोव रिजल्ट, तो nth डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, अयोटा एस, इसकी पावर क्या आ जाएगी, एन एफ बार एस हो जाएगा, ठीक है। इसका प्रूफ आप करना चाहो तो कर सकते हैं, सेम वैसे ही होगा। अब है रिलेशन बिटवीन फोरियर एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में क्या रिलेशन है। डिफाइन ए फंक्शन एफ टी सच दैट एफ टी इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस अयोटा एक्स टी। इस तरीके से हमने एक फंक्शन को डिफाइन करा है, एफ ऑफ एफ टी की यहाँ पे वैल्यू लगाई है, फॉर्मूला लगाया है। लगाने के बाद जब हमने इसको सोल्व किया तो ये हमारे पास लास्ट में बन जाएगा लैप्लास ऑफ फाई टी। तो यानी कि फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ टी इज इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फाई टी, दोनों क्या हो गए बराबर, कब, जब ये फंक्शन इस टाइप से हमने किया था। उसके बाद है पार्शियल आइडेंटिटी। पार्शियल आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती हैं, इफ़ एफ एस एंड जी एस डिनोट द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स, देन 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एस जी बार एस इज इक्वल टू, ये होता है स्मॉल में आ जाएगा इधर, बस 1/2 पाई नहीं आएगा, और मोड में है तो ये आ जाएगा इस टाइप से। वेयर बार इंडिकेट्स द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, यहाँ पे जो बार है ना
ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है। इसका भी प्रूफ आप लोगों को मिल जाएगा, दिया हुआ है, ठीक है। इसमें कुछ मतलब इतना खासा सा है नहीं, आप देख सकते हैं, एक एक दो दो लाइन के यहाँ पे प्रूफ है, ठीक है। उसके बाद है पार्शियल आइडेंटिटीज फॉर फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन। अब फोरियर कोसाइन और साइन इसमें आ जाएगा 2/पाई बाहर, और इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to ∞ हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रूफ भी आपने अच्छे से यहाँ पे करना है। इसका प्रूफ भी मैंने दिया, ये भी 2-3 लाइन का है बस, और सेकंड भी छोटा सा है। फिर उसके बाद है ये हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस, ये है सारा साइन, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, ऊपर था साइन और कोसाइन दोनों का, ठीक है। उसके बाद है अब क्वेश्चंस क्या कहते हैं, यूजिंग पार्शियल आइडेंटिटी प्रूव द फॉलोइंग। पार्शियल आइडेंटिटी का हमने यूज़ करना है, तो ये है पार्शियल आइडेंटिटीज 2/पाई फोरियर कोसाइन जो होते हैं कोस की 0 to ∞ का स्क्वायर, तो ये हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, सारी वैल्यूज़ यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो पार्शियल आइडेंटिटीज़ हमने यहाँ पे ऐसे यूज़ करनी है, ओके। चलिए नेक्स्ट में हमने साइन वाला यूज़ कर लिया, साइन और कोसाइन दोनों आपने अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद है द फाइनाइट साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म। फाइनाइट साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन में बस लिमिट में ये फ़र्क आएगा, इन्फिनिटी की जगह यहाँ पे एल हो जाएगा, और एंगल में π/s/l आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा बस, बाकी सेम। उसके बाद है इन्वर्स भी इसका डिफाइन है, कैसे होगा इन्वर्स में 2/l, पाई की जगह 2/l और समीशन आ जाएगा, ये आपने याद रखना है, ये भी फॉर्मूला है, इसका भी आपने याद ही रखना है। उसके बाद है कोसाइन ट्रांसफॉर्म। कोसाइन ट्रांसफॉर्म भी सेम ऐसे ही है, बस साइन की जगह कोस हमने लगाना है। क्वेश्चन है ये, इसका इम्पोर्टेंट है, ये भी आप लोग देखना। फाइंड द फाइनाइट साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ f(x) = 2x, इसकी निकालनी है फाइनाइट साइन ट्रांसफॉर्म। फॉर्मूला लगाओ, लिमिट है 0 to 4, सोल्व करना है बस इसको, कैलकुलेशन हमें करनी है, कैलकुलेशन आप लोगों को अच्छे से यहाँ पे करनी है, ठीक है। तो ये हमारा था आज का कंप्लीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, सारी थ्योरम्स, सारी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़, ठीक है, प्रूफ्स, रिजल्ट्स, क्वेश्चंस जितने भी हैं, एग्जांपल्स, मतलब सारे मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। कॉन्वोल्यूशन की डेफिनेशन मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी, बाकी ये PDF आपको मिल जाएगा, जितने भी क्वेश्चन इसमें है, डेफिनेशन इसमें है, या तो आप नोट्स बना लो या इन क्वेश्चंस की सारे प्रैक्टिस करो और अच्छे से करो, ठीक है। एक बार जब तक आप हाथ से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इनके सॉल्यूशन आप नहीं कर सकते हो, एग्ज़ाम में भूलोगे ही भूलोगे, 100% मेरे से लिखवा लो। अगर लैप्लास, फोरियर और मिले इन्वर्जन थ्योरम के क्वेश्चन अगर आपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करी तो डेफिनेटली पूरा 100% श्योरिटी है कि आपसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं होंगे। तो मैं इसलिए पहले ही बोल रही हूँ, बार बार प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा आपका हाथ बैठेगा और माइंड में कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। तो बाकी मॉक टेस्ट का मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में ही, तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर किसी को नहीं लेने हैं कोई बात नहीं है, आप लेकिन अपनी तैयारी और अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिए। मॉक टेस्ट सिर्फ इसीलिए होते हैं ताकि हमें पता चले कि हमने कितनी तैयारी हो चुकी है, हमारी कहाँ कमी है, किस चीज़ में कमी है, कौन सा क्वेश्चन हमें नहीं आता है, ठीक है ना। तो इस टाइप से होते हैं। बाकी आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, और जो मैटर यहाँ पे मिल रहा है वो तो आपने ज़रूर करना ही है, क्योंकि वो सारा सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट मैटर है जो मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ, ठीक है ना। तो इससे बाहर बाकी आप एक्स्ट्रा अगर करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको करना चाहिए और आप कर लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए कंप्लीट हो गया है आज के लिए, बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।